इसकी पूरी तैयारी एकदम शुरुआत से कराई जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक आज तक थोड़ा भी नहीं पढ़ा होगा और आज से ही यदि आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग 90 से अधिक अंक लेकर आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप 90 से अधिक अंक लेकर आ सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डेली 7 बजे डेली लाइव आऊँगा। डेली 7 बजे लाइव आऊँगा लगातार 6 दिनों तक। 6 दिन लगातार 7 बजे लाइव। और अगले 7वें दिन, प्रत्येक 6 दिन जब बीतेगा उसके अगले 7वें दिन आप लोगों का होगा लाइव टेस्ट, वो भी 7 बजे। यानी कि आप लोगों को 6 दिन में जितना पढ़ाया जाएगा, 6 दिनों में आप लोगों को जितना पढ़ाया जाएगा 7वें दिन उसका होगा लाइव टेस्ट, वो भी कितने बजे? 7 बजे। और 6 दिनों तक आपकी क्लास चलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो लाइव टेस्ट होगा इसका PDF, यहाँ जो टेस्ट होगा इसका PDF भी मैं आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। इस नंबर पे यदि आप व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग उस PDF से भी फिर से तैयारी कर सकते हैं बैठ के अपने घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसको बहुत ही आसानी से आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम है क्या। तो देखिए वह सिस्टम जिसमें संख्याओं को लिखना, पढ़ना और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। आप लोग इसको लिख लीजिए, वह पद्धति जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। वह पद्धति जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याओं को लिखने, पढ़ने और उनके गुणों के अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए 3 प्रणालियाँ बनाई गई हैं। पहला है भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंडियन काउंटिंग सिस्टम, इसको हम लोग कहेंगे इंडियन काउंटिंग सिस्टम। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा है रोमन प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय गणना प्रणाली को जानेंगे और इसको बढ़िया से जानेंगे और उसके बाद आगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को जानेंगे। देखिए भारतीय गणना प्रणाली का एक दूसरा भी नाम है, उसको हम लोग हिंदू अरबी गणना प्रणाली। इस भारतीय गणना प्रणाली को एक दूसरा भी नाम से जानते हैं हिंदू अरबी गणना प्रणाली, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए भारतीय गणना प्रणाली में किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कितने संकेतों का प्रयोग करते हैं? 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
इन्हीं 10 अंकों से, इन्हीं 10 संकेतों से या अंकों से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए भारतीय गणना प्रणाली को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ आदि का प्रयोग होता है। यानी कि भारतीय गणना प्रणाली को हम लोग लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से इत्यादि का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसकी सहायता से इसको हम लोग बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि दिया है, जैसे मान लीजिए कि दिया है कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ क्या है, कोई संख्या है और इसको लिखना है भारतीय गणना प्रणाली में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डालाएंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको हम लोग लिख सकते हैं 55,300, 55,380। इस तरह से भारतीय गणना प्रणाली को बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए इसमें भारतीय गणना प्रणाली में एक आता है स्थानीय मान, एक आता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। देखिए स्थानीय मान यह इंगित करता है, स्थानीय मान यह इंगित करता है कि किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या है, स्थानीय मान यह इंगित करता है कि किसी संख्या में कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए कि 5 है, यहाँ एक अंक है, वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि में से किसके स्थान पर है। स्थानीय मान यही इंगित करता है कि कोई भी संख्या में कोई अंक है, वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि में से किस स्थान पे है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 5 को पता करना है किसके स्थान पे है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे यहाँ पे 2 अंक है तो 1 लिख के 00 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। तो इसको डालिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि जो 5 है वहाँ सैकड़े के स्थान पर है। और देखिए एक बात इसमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, भारतीय गणना प्रणाली, इसमें एक बात और जानिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ संख्या है, यहाँ एक संख्या है इतनी बड़ी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे डालिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा के स्थान पर इस तरह से एक कामा का प्रयोग होता है। उसके बाद पहला जो कामा लगाएंगे हम लोग सैकड़े के स्थान पे, यानी कि 3 अंकों के स्थान पे लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो कामा लगेगा हमेशा यहाँ पे 2-2 अंकों के बाद लगेगा। इस तरह से कामा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम बताएंगे कि उसमें कामा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और। दूसरा है जातीय मान। जातीय मान, दोस्तों पहले आप लोग जातीय मान की डिफिनेशन सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ जातीय मान क्या होता है। जातीय मान वह मान है, यानी कि किसी भी संख्या में, आप इस तरह सुनिए, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह मान है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ एक बड़ी संख्या है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान, जैसे मान लीजिए कि 3 का जातीय मान पूछा जाएगा, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान खुद का अपना मान होता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 होगा, यदि 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 होगा, इस 3 का जातीय मान 3 ही होगा। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान खुद का अपना मान होता है,
चाहे वह किसी भी स्थान पे हो। जैसे मान लीजिए कि वह इकाई के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो, सैकड़ा के स्थान पे हो, हजार के स्थान पे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी स्थान पे हो, उसका जातीय मान खुद का अपना मान होगा। तो इस तरह से आप लोग जातीय मान समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उनको कहिए कि आप लोग भी देखिए, पढ़िए और इन सब सवालों को समझिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।